आत्मा का परमात्मा का कार्य है। लेकिन हम विचार कहते हैं आकाश का गुण शब्द होता है। शब्द के 4 भेद होते हैं, वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक, परावाक। तुलसीदास जी महाभाग का वचन है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। वैखरी वाक, अको विसर्जनीय नाम कंठ, हृदय और नाभि को मिला लें तो 10 संस्थानों के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है, वैखरी वाक है। मनोनिष्ठ वाक का नाम मध्यमा वाक है और अव्यक्तनिष्ठ वाक का नाम पश्यंती वाक है। आत्मनिष्ठ वाक का नाम परावाक है। वैखरी वाक से भगवान नाम लेंगे, अर्थानुसंधान पूर्वक भव सिंधु में थाह पाने की योग्यता आ जाएगी। मध्यमा वाक से लेंगे, अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान का नाम, भव सिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाएगी। भव सागर से पार जो पावा। पश्यंती वाक से अगर भगवान नाम लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक, भव सिंधु सूख जाएगा। परावाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लासित हो जाएगा। यह अब थोड़ा विचार कीजिए। एक मनोरम तथ्य है, जगत जगदीश्वर के अंदर है या बाहर? भगवान के अंदर जगत है, विश्व है या बाहर? अगर बाहर है तो भगवान व्यापक सिद्ध नहीं होंगे, अंदर है तो भगवान ठोस नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए जगत न तो जगदीश्वर के बाहर है न अंदर, जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। जैसे स्टील ही दंडाकार परिलक्षित हो रहा है, वैसे ही जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। यह जगत जगदीश्वर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। भगवान ही जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यम निजांतर्गतम। भगवान शंकराचार्य महाभाग, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, उनका वचन है। अब एक संकेत करता हूँ। बिंब मुख हुआ, दर्शक दृष्टा हो गया, दर्पण शीशा होता है। बिंब अलग, अलग दर्शन अलग, दर्पण अलग, फिर भी प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कहीं दर्शक, बिंब, दर्पण तीनों एक हो जाएं तो प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता कैसे होगी? एकांत में विचार करने की जरूरत है। मुखचंद्र हो गया बिंब, दर्शक हो गया दृष्टा, और दर्पण में मुखचंद्र अभिव्यक्त होता है, प्रतिफलित होता है। यहाँ दर्शक पृथक, बिंब पृथक, दर्पण पृथक, फिर भी प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य नहीं होता। अगर कहीं दृष्टा माने दर्शक, बिंब, दर्पण तीनों एक हो जाएं, प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य कैसे होगा? इसलिए जहाँ जाए वहीं दृष्टि भगवद आकार के हो, भगवद आकार वृत्ति। दृष्टि को सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। नाम रूप को कार्य के अस्तिभात प्रिय का दर्शन जो व्यक्ति करने में समर्थ है, उसकी दृष्टि से भगवान का भी ओझल नहीं होते। एक में संकेत करता हूँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि स्वच मैं न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, मुझ परमात्मा में सबको देखता है। तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता, उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता। एक दूसरे को, एक दूसरे का आदर्शन रहित दर्शन सिद्ध होता है। तो हमने संकेत किया ये सब जो दार्शनिक तत्व हैं, इनको जीवन में धीरे धीरे उतारने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में दिव्यता का आधान होता है। एटम बम को भी मौत करने की क्षमता आध्यात्म विज्ञान से संपन्न व्यक्ति के जीवन में होती है। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा
भूत शुद्धि के द्वारा जीवन में दिव्यता का आधान होता है। महायज्ञ ब्राह्मीयम कृत्य तरुण। साथ ही साथ एक बार मैं बहुत वर्ष पहले, मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, लखनऊ में प्रवचन कर रहा था। उस समय 32,000-30,000 श्रोता स्वाभाविक आ जाते थे। नैमिषारण्य के पूज्यदंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में था। मैंने कहा कि मैं आत्म बम बनाता हूँ। श्रोताओं ने कभी सुना नहीं था कि आत्म बम भी होता है। 110 एकड़ में दंडी स्वामी जी का आश्रम था। मैं गोमती तट पर रहता था। एक सज्जन, बहुत विचारक, वैज्ञानिक ढंग के आए। उन्होंने कार्यालय में कहा कि वो एक व्यक्ति, छोटी सी आयु का ध्रुव चैतन्य नामक व्यक्ति बता रहा था, आत्मबम बनाने आता हूँ, आत्मबम कैसा होता दर्शन करना चाहता हूँ। वो एक तहसीलदार से बाबा हो गए थे। उन्होंने कहा बच्चा है, कह दिया आत्मबम क्या होता है, फालतू बात। फिर आकर मुझसे कहा तुमको मैंने बचा लिया। दाढ़ी जटा तहसीलदार से बाद में हो गए बाबा, वो क्या जाने, तुमको मैंने बचा लिया। अगर वो देखने आता तुम आत्मबम कैसे बताते, कहीं है तुम्हारे पास आत्मबम? हमने कहा करोड़ों एटम बम को मात करने की क्षमता जिस आत्मबम में है, वो आत्मबम हमको है, आप क्या जानो। तहसीलदार रहे, अब बाबा हो गए तो दाढ़ी बढ़ जाने से थोड़े हो जाएगा। इसलिए हमने संकेत किया कि आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान जो है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। सामान्य नियम है कि हम घट को घड़े को घड़ा कहते हैं, पट को पट कहते हैं, लेकिन सिद्धों की चंडी चेत जाए तो विश्व सुंदरी अहल्या को कह दिया पाषाण। अहल्या पाषाण हो गई या नहीं? लखनऊ में, अयोध्या में गया, एक व्यक्ति ने कहा महाराज मेरा बच्चा 5 साल का है, आपका प्रवचन सुनता है, आपके प्रवचन को 5 मिनटों में वो बताएगा। उसने सुनाया बच्चे ने, सिद्ध महात्मा कहीं घट को पट कह दें तो झटपट घट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पानी कह दें तो झटपट पाषाण पानी हो जाए, अब पानी को पुष्प कह दें झटपट पानी पुष्प हो जाए। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। सामान्य नियम है घट को घट पट को पट कहते हैं, लेकिन चंडी चेत जाए तो सिद्ध महात्मा कहीं घट को पट कह दें झटपट घटपट हो जाए, पट को पाषाण कह दें झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को क्या कह दें पानी, झटपट पाषाण पानी हो जाए, पानी को पुष्प कह दें झटपट पानी पुष्प हो जाए। आवश्यकता पड़ने पर इन सिद्धियों का उपयोग करना चाहिए। सिद्धि के 3 भेद का वर्णन मैंने किया। चित्त की शुद्धि एक सिद्धि है, चित्त की समाधि दूसरी सिद्धि है, निष्कर्म सिद्धि या ब्रह्म सिद्धि तीसरी सिद्धि है। जिसके जीवन में चित्त शुद्ध है, समाहित है और ब्राह्मण स्थिति संपन्न, निष्कर्म सिद्धि संपन्न है, सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, जीवन में सिद्धि चाहिए। लोग कहते हैं सिद्धि के चपेट पर नहीं पड़ना चाहिए। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने सिद्धियों का अधिक वर्णन नहीं किया। कलयुग में छोटी आयु होती है, सिद्धि के नाम पर चित्त भटक न जाए, लेकिन 3 सिद्धि तो चाहिए ना। चित्त की शुद्धि का समर्थन किया शंकराचार्य महाराज ने। समाधि का वर्णन किया गया है, समाधि की सिद्धि होनी चाहिए, समाहित तो होना चाहिए, और अंत में क्या होना चाहिए, ब्रह्म सिद्धि या निष्कर्म सिद्धि। चित्त शुद्ध है, समाहित है, निष्कर्म सिद्धि प्राप्त है, सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर हो गया। एक विचित्र बात है, वो सर्वात्मा हो गया, सर्वभावापन्न हो गया। सबको जो आत्मस्वरूप समझता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं एक संकेत करता हूँ, सावधान। जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, योग दर्शन, तत्सन्निधौ वैरत्यागः,
जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, उसकी विद्यमानता से वैर विहाय चरयक संगा, आपस में लाग डांट रखने वाले प्राणी भी वैर को छोड़कर विचरण करते हैं। अपने जीवन में अगर हम दिव्यता का आधान करेंगे तो हम तो लाभान्वित होंगे ही, चतुर्दिक उसका प्रभाव पड़ेगा। काकभूषुंडी के आश्रम में तो दिव्यता है, चतुर्दिक उसका प्रभाव पड़ता है। नहीं, भगवान सूर्य अपने मंडल पर होते हैं, मंडल में भ्रमण करते हैं, लेकिन सूर्य मंडल तक ही उनका प्रकाश थोड़े सीमित है, चंद्रमंडल तक ही चंद्रमा का प्रकाश थोड़े संभव है। इसी प्रकार से जीवन में ऐसी दिव्यता होनी चाहिए, पूरे विश्व को ब्रह्मांड को उद्भासित करने की क्षमता आनी चाहिए। इसलिए धीरे धीरे अपने जीवन में दिव्यता का आदान करें। तुलसीदास जी महाभाग के शब्दों में धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्षप्रद वेदवकाना, भामतीकार महाभाग ने वाचस्पति मिश्र जी ने 25 पंक्तियों के माध्यम से जिन तथ्यों को उद्भासित किया, तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में उसको पिरो दिया। धर्म ते विरति, धर्म का फल है वैराग्य, वैराग्य का फल है समाधि, समाधि का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है मोक्ष। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेदवकाना। एक विचित्र बात है, वैराग्य से डर लगता है या नहीं लोगों को, लेकिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को उद्भासित किया है। ध्यानपूर्वक सुनिए, वैराग्य का विषय अनात्मा है, न कि आत्मा। क्या? और जो जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति हो जाता है। क्या? जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। समस्त अनात्मा प्रपंच से जब विरक्त है तो समस्त अनात्मा प्रपंच का नियामक हो जाता है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका नियामक हो जाता है। अब हम संकेत करते हैं कालजयी होने का ज्ञान, बोलते सुनते रहिए, काम तो देगा आज न से कल। काल क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को जितने क्षण में सूर्य की रश्मियाँ घेर लेती हैं, श्रीमद् भागवत के अनुसार उसका नाम परमाणु काल है। लेकिन मूल काल का वर्णन सूत संहिता में किया गया है। कालो मायात्म संबंध, वचन है कालो मायात्म संबंधात, पंचमी को प्रथम विभक्ति में परिणत कर लें। कालो मायात्म संबंध, परमात्मा और उनकी शक्ति माया का संबंध ही काल है। दो उंगलियों का संयोग दुष्ट होता है, इस उंगली पर भी इस उंगली पर भी बैठ जाता है, संयोग दुष्ट होगा। काल का नाम भी कालो मायात्म संबंध, माया का नाम भी काल है, परमात्मा का नाम भी काल है। परमात्मा की शक्ति का नाम है माया, दोनों के संबंध का नाम भी काल है। काल के स्वरूप को जान लेने वाला कालजयी हो जाता है। काल के स्वरूप को जानने वाला कालजयी हो जाता है। कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंध, कालः कलयताम अहम, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। तो हमने संकेत किया महाकाल, उज्जैन में कौन है? आत्म तत्व क्या है? महाकाल, कालों का विकाल, कालो मायात्म संबंध। इस तत्व को जान लेने वाला कालजयी हो जाता है। काल की दाल भी उस पर गल जाए ये संभव नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए? 24 घंटे में कम से कम 40 मिनट भगवान के भजन का बल होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपात्री जी महाभाग ने एक बार उनके चरणों के पास मर्यादा की सीमा में बैठा था, काशी की बात है। उन्होंने कहा क्यों हो, ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं बताओ? मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आप ही कृपा करके बताइए कि 5 बार क्यों पढ़ते हैं।
उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे पूर्वजों से, हिंदुओं से इन्होंने शिक्षा ली होगी। सूर्योदय के पूर्व कम से कम 15 मिनटों तक भगवान के भजन का व्रत लीजिए, धीरे धीरे उसका पालन कीजिए। सूर्योदय के समय भगवान का भजन कीजिए, मध्याह्न काल में भगवान का भजन कीजिए, सायंकाल भगवान का भजन कीजिए, और रात्रि में सोने के पूर्व भगवान का भजन कीजिए। एक व्यक्ति, मथुरा के चौबे की बात दूसरी है, आध घंटे कहें कोई मथुरा के चौबे हंस रहे एक व्यक्ति आध घंटे में भरपेट भोजन कर लेता है। उस भोजन का प्रभाव 5 घंटे तक कम से कम बना रहता है। नहीं, बच्चों की कहानी अलग है, हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। एक व्यक्ति आध घंटे में भोजन कर लेता है, 5-6 घंटे तक उस भोजन से प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति उसकी परिपुष्ट रहती है। तो भोजन से भी भजन घटिया है क्या? भोजन से भजन घटिया है क्या? अगर एक आसन पर बैठकर आध घंटे भजन कर लेंगे तो 4-5 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति परिपुष्ट रहेगी। इसलिए हमने संकेत किया, भगवत भजन से वैराग्य नहीं, भगवान का भजन होना ही चाहिए। उससे जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति परिपुष्ट रहेगी। गायत्री मंत्र का अनुवाद में बोल रहा हूँ तुलसीदास जी के शब्दों में। गायत्री मंत्र का अनुवाद जान लीजिए, जानते हो तो प्रयोग कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनाऊं, जास कृपा निर्मल बच पाऊं। भगवती सीता की आराधना से निर्मल मति की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का अनुवाद हुआ या नहीं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति, मल रहित मति की प्राप्ति भगवती सीता की आराधना से होती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनाऊं, जास कृपा निर्मल मत पाऊं। हम एक बार गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय के किसी सज्जन के यहाँ रुके थे। हमने देखा कि बच्चों को स्नान का अवसर दिया जाता है, 10-15 मिनट वो पाठ करते हैं, तब उनको जलपान दिया जाता है। हम भी घर में थे, 10 साल की आयु में यज्ञोपवीत हो गया, स्नान करके 1000 गायत्री मंत्र जपते थे, तब जलपान होता था, उससे पहले नहीं। भजन का बल होना चाहिए सज्जनों। भजन का बल होगा तो भव सिंधु में तरने की क्षमता आ जाएगी, तैरने की क्षमता भव सिंधु सूख जाएगा। भजन का बल होगा तो अपना जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगा। भजन का बल अवश्य होना चाहिए। पृथ्वी की अपेक्षा पानी का अधिक महत्व हमने बताया। इसी प्रकार भगवत भजन का सर्वोत्कृष्ट महत्व है। भजन से उपरामता उचित नहीं है। धीरे धीरे भजन का बल और वेग हो। साथ ही साथ यह भारत है, विकास के नाम पर इसको दिशाहीन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक विचित्र तथ्य है, भजन का बल अर्जित कीजिए। एक हिंदू परिवार से 1 घंटा 1 रुपया रोज निकालना संभव है क्या? मुझको मत दीजिए। मठ मंदिर या अपने घर को केंद्र बनाकर क्या करना चाहिए? आसपास के क्षेत्र में जितने व्यक्ति हैं सबको स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं एक संकेत करता हूँ, पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं, 10 मिनट तक सुनिए, पृथ्वी के और धारण करने वाले जितने तत्व हैं, विकास के नाम पर उनको विकृत अवलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र होता है जानकर, बिना जान के भी षड्यंत्र हो जाता है। फिर से सुनिए, पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं उनको विकास के नाम पर विकृत अवलुप्त किया जा रहा है।
गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। स्कंद पुराण में यह श्लोक 2 बार आया है। गोभी गोवंश के द्वारा पृथ्वी का धारण होता है। पृथ्वी पर विपत्ति आती है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास कष्ट निवेदन करने जाती है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। वेदैश्च ऋक् यजु साम अथर्व वेद पृथ्वी के धारक हैं।